ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 21 जुलाई के लिए पेट्रोल 35 पैसे फी लीटर सस्ता, पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई। हफ्ता इतवार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली नहीं होगी। पेट्रोल की कीमत दरामदी लागत और प्रीमियम की बुनियाद पर रोजाना तय होगी। दरामद ना होने की सूरत में सालाना औसत प्रीमियम के तहत कीमत मुकर्रर की जाएगी। डीजल की कीमत भी दरामदी लागत और 7 रोज़ा औसत के मुताबिक मुकर्रर होगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की यौमिया कीमतें मुकर्रर करने के लिए ओगरा को पॉलिसी गाइडलाइंस जारी कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक ओगरा रोज़ाना नई कीमतें अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। ओगरा को रोज़ाना कीमतों के ऐलान के लिए वफाकी हुकूमत की मंजूरी दरकार नहीं होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 7 वर्किंग डेज के औसत आलमी निर्खों से मुंसलिक होंगी। बरतानिया के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म एंडी ने अपनी नई काबीना का बाकायदा ऐलान कर दिया, जिसके तहत अहम सियासी रहनुमाओं को कलीदी वजारतों के कलदाम सौंप दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म एंडी ने जॉन हेली को नया वज़ीर ख़जाना मुकर्रर करते हुए रवां साल के दौरान 10 साला न्यू प्लान फॉर ब्रिटेन पेश करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। नई काबीना में साबिक वज़ीर तवानाई को भी वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया गया है, जबकि ओवैस स्ट्रेटिंग को वज़ीर दिफा, शबाना महमूद को वज़ीर दाखिला और एंजुला रेस को वज़ीर हाउसिंग की जिम्मेदारियां दी गई हैं। अपने पहले खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई के मारे अवाम को फौरी रिलीफ देने, बेघरी के खात्मे, नौजवानों को रोज़गार की फराहमी और दिफाई वादे पूरे करने के अज़म को दोहराया है। दूसरी जानिब कंजरवेटिव पार्टी की रहनुमा कैमी बैटनॉक और दीगर अपोजिशन जमातों ने नई हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म एंडी हुकूमत चलाने का कोई वाज़ेह तौर पर ठोस मनसूबा पेश करने में नाकाम रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ मुकम्मल जंग की सूरत हाल में है और कौम को इस तनाज़े के कुदरती नताइज कबूल करने के लिए तैयार रहना होगा। हकीकत यह है कि आज इस्लामी जमहूरिया ईरान एक मुकम्मल जंग में मसरूफ़ है। हमें हकीकत पसंद होना होगा और इस मुज़ाहमत के फितरी नताइज को कबूल करना होगा। सदर के इस बयान को ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के तनाजुर में एक अहम सियासी पैगाम करार दिया जा रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी की तरफ अहम पेशरफ्त। राइटर्स के मुताबिक ईरानी ओहदेदार का कहना है कि ईरान अमेरिका अबूरी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरातकारों की 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दी है। इस जंगबंदी का मकसद अबूरी मुआहिदे को दोबारा बहाल करने के लिए हल तलाश करना है। राइटर्स के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी रोकने के लिए आलमी सतह पर इक़दाम जारी हैं। ईरान के मुताबिक तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है ताकि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम किया जा सके। दूसरी जानिब तेहरान में ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि सालिसों के ज़रिए पेश की गई तजावीज़ हम तक पहुँचा दी गई। तजावीज़ हमें मौसूल हो चुकी हैं, लेकिन मैं इस मरहले पर इनकी तफसील में जाना मुनासिब नहीं समझता। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी आला सतह के वफ़द के साथ इस्लामाबाद में मौजूद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि उम्मीद है सिकंदर मोमनी अच्छी खबर लेकर आए हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला का दौरा मुफीद रहेगा। यमन की हूसी तंजीम अंसारुल्लाह सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक तर्जुमान अंसारुल्लाह ने कहा कि सना बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की नाकाबंदी जारी रही तो उसके जवाब में कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएंगी। हौसियों का कहना है कि गुज़श्ता 3 हफ्तों में मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं कि सना एयरपोर्ट की बंदिश नाकाबिले कबूल है।